अस्सलाम वालेकुम वीवर, वेलकम टू माय बैक चैनल। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि सिप्रोक्सिन हम कौन सी बीमारी में इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका डोज क्या है और इसका साइड इफेक्ट क्या है, ये सब कुछ जाने इसी वीडियो में। सबसे पहले बात करेंगे सिप्रोक्सिन टेबलेट की कंपोजिशन के बारे में। तो इसके अंदर सिप्रोफ्लॉक्सासिन पाया जाता है और सिप्रोक्सिन टेबलेट बायर कंपनी का प्रोडक्ट है। अगर प्राइस की बारे में बात करें तो 327 रुपये में मार्केट से बआसानी मिल सकता है। अब बात करते हैं कि किन कंडीशन में सिप्रोक्सिन टेबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। तो सिप्रोक्सिन टेबलेट एक एंटीबायोटिक है। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो तो ऐसी कंडीशन में सिप्रोक्सिन टेबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। अगर बोन या जॉइंट इन्फेक्शन हो या अगर स्किन इन्फेक्शन हो तो ऐसी कंडीशन में सिप्रोक्सिन टेबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा बैक्टीरियल प्रोस्टाइटिस हो, आप जानते हैं कि मर्दों में प्रोस्टेट ग्लैंड होते हैं, वहाँ पर अगर कहीं इन्फेक्शन वगैरह हो जाए तो ऐसी कंडीशन में सिप्रोक्सिन टेबलेट का इस्तेमाल मुफीद है। और इसके अलावा अगर आरटीआई हो यानी सांस की नाली में इन्फेक्शन हो या अगर यूटीआई हो यानी पेशाब की नाली में इन्फेक्शन हो तो ख़ास तौर पर यूटीआई में सिप्रोक्सिन टेबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। और मर्दों के मुकाबले में ख़वातीन में यूटीआई का चांसेस बहुत ज़्यादा होती हैं और यूटीआई इन्फेक्शन ज़्यादातर बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होती है। तो ऐसी कंडीशन में सिप्रोक्सिन टेबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा अगर ब्लडर में इन्फेक्शन हो तो तब भी सिप्रोक्सिन टेबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा अगर चेस्ट इन्फेक्शन हो या अगर नमूनिया हो और इसके अलावा अगर गुर्दों में इन्फेक्शन हो तो ऐसी कंडीशन में सिप्रोक्सिन टेबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा अगर जेल पर कट लग जाए या अगर एक्सीडेंट की वजह से इन्फेक्शन हो तो तब भी सिप्रोक्सिन टेबलेट का इस्तेमाल मुफीद है। और इसके अलावा सिप्रोक्सिन इन्फेक्शन ऑफ डायरिया में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको मोशन आ रहे हैं या फिर आपको उल्टी आ रही है या अगर आपको मोशन की वजह से बुखार हो रहा है तो ऐसी कंडीशन में आप सिप्रोक्सिन टेबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और सिप्रोक्सिन टेबलेट आप टाइफाइड फीवर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपकी आंतों में इन्फेक्शन हो या अगर आपको ओटाइटिस मीडिया हो यानी कान में इन्फेक्शन हो तो तब भी सिप्रोक्सिन का इस्तेमाल मुफीद है। अब बात करते हैं कंट्राइंडिकेशन के बारे में कि वो कौन सी हालत है जिसमें सिप्रोक्सिन टेबलेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर किसी का जिगर ख़राब हो तो ऐसी कंडीशन में सिप्रोक्सिन टेबलेट का इस्तेमाल ना करें। और इसके अलावा अगर किसी को एलर्जी हो तो ऐसी कंडीशन में सिप्रोक्सिन टेबलेट का इस्तेमाल ना करें। और इसके अलावा अगर किसी को गुर्दों का मसला हो तो ऐसी कंडीशन में भी सिप्रोक्सिन टेबलेट का इस्तेमाल ना करें। और इसके अलावा प्रेगनेंसी के इशू में डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। अब बात करते हैं सिप्रोक्सिन टेबलेट के तरीका इस्तेमाल के बारे में। तो सिप्रोक्सिन का इस्तेमाल हर बीमारी में इसका खुराक और इसका डोज मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि कोई भी मेडिसिन डॉक्टर के मशवरे के बगैर इस्तेमाल ना करें। अब बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट हो सकता है जैसा कि वोमिटिंग, नोज़िया और इसके अलावा एब्डोमिनल पेन और इसके अलावा डायरिया और इसके अलावा स्किन रैशेज हो सकता है और इसके अलावा चक्कर आ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर कोई सवाल हो तो कमेंट्स करना, अगर चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना।